ये सारा माहौल बदलेगा और हम तो मांगते हैं कि इस्तीफा दें चीफ जस्टिस। कोई जरूरत नहीं है ऐसे चीफ जस्टिस के। लोग जिस पे विश्वास कर रहे थे और उससे विश्वास जो घात हुआ है, जो हील कर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने सीजीआई से इस्तीफे की मांग कर दी है और ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, सब चीजें आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और मोदी की पूजा करते हुए फोटो काफी वायरल हो रही है। कुछ वकील उसको सही भी ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ वकील और कुछ देश की जनता उसको गलत करार भी दे रही है। यहां तक भी बातें उठ गई हैं कि कहीं डीवाई चंद्रचूड़ अब 2 महीने के बाद जब रिटायर होंगे तो बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है। इसी बीच एक नया मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीधे तौर पर सीजीआई से इस्तीफे की मांग की है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको पूरी खबर बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कि कुछ वकील ये भी कह रहे हैं कि ये ठीक है, कुछ इसको गलत भी बता रहे हैं। लेकिन इस्तीफे वाली बात है, और जो 2 महीने बाद नवंबर में जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर्ड होंगे उससे पहले उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। जितने साथी जुड़े हैं वीडियो को धड़ाधड़ लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी इस पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा और सब चीजें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से किसने क्या क्या कहा है। क्या सीजीआई इस्तीफा देंगे या ये चीजें गलत हो रही है, सब चीजें आपके सामने रखूंगा और आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये जो बातें चल रही हैं ये अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है कि सीजीआई 2 महीने में जब रिटायरमेंट होगी तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या ये बातें कहां तक ठीक है, कहां तक गलत है? आपको घबराना नहीं है। इस पूरे मामले का निचोड़ लेकर इस वीडियो में आपके साथ जुड़ा हूं और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या वरिष्ठ वकील हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। एक बार स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि चीफ जस्टिस का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम का उसे स्वीकार करना दोनों ही गलत हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के घर जाने और अच्छी मिसाल मानते हुए कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वह कभी ना हो सकता। पीएम का सीजीआई के आवास पर आना एक अच्छी मिसाल है, यहां तक जो है एक एडवोकेट ने यह भी कहा। लेकिन दूसरी तरफ से एक और एडवोकेट की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई देखिए स्क्रीन पर। भारत की जननी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उस सिद्धांत से समझौता किया है। मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर से अब विश्वास उठ गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कह रहे हैं साथियों। यहां तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर जो लोगों का भरोसा था, सुप्रीम कोर्ट पर सीजीआई पर जो भरोसा था वो भरोसा उठ गया है। ये सब चीजें देखने के बाद और कुछ वकील तक तो इस्तीफा मांग चुके हैं। और आपको एक चीज और बता देता हूं साथियों, इस सब को किस तरीके से देखा जा रहा है, देश की जनता क्या सोच रही है। देश की जनता सोच रही है कि अगर इतने फैसले इस तरीके से आए हैं तो कहीं ना कहीं सीजीआई भी क्या देश की इस जो केंद्र सरकार इसके साथ मिले हुए हैं, इस तरीके के बातें भी लोगों के मन में जरूर घूम रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ है कुछ वकील, मैंने आपको बता कह रहे हैं ठीक है, कुछ वकील कह रहे हैं गलत है, कुछ वकीलों ने इस्तीफे की मांग की है और कुछ जैसे मैंने आपको भी बताया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं इस फोटो को जब मैंने देखा मैं तो हैरान रह गया। मैंने आज तक अपने कार्यकाल में बहुत से पूर्व सीजीआई देखे भी और वर्तमान सीजीआई को भी देखा, लेकिन ऐसा पहली बार देखा कि इस तरीके की फोटो सीजीआई और प्रधानमंत्री को लेकर मेरे बीच आई हो। कपिल सिब्बल की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया वो भी एक बार देखिए स्क्रीन पर। कपिल सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं वर्तमान
प्रधान न्यायाधीश का बहुत सम्मान करता हूं। मैं बिना किसी झिझक के कह सकता हूं कि वह बहुत व्यक्तिगत ईमानदारी वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैंने यह वायरल क्लिप देखी तो मैं वाकई हैरान रह गया। सिब्बल ने कहा कि संवैधानिक रूप से उनके कुछ मुद्दे हैं और किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को, विशेषकर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और भारत के प्रधान न्यायाधीश जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को निजी कार्यक्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने यहां पर सीधे तौर पर कहा है। कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे भी थे पूजा के लिए, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो या सर्वोच्च पद पर बैठे सीजीआई का हो, इस तरीके से उनको प्रचार नहीं करना चाहिए था। या जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पेज पर पोस्ट लिखी उनके साथ, ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल का ये कहना इस पूरे वाक्य के ऊपर, और इस चीज को लेकर अब देशवासी बहुत नेगेटिव विचार लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है साथियों, मेन दिक्कत यह है कि सीजीआई के घर प्रधानमंत्री पहुंचे क्यों, और इससे काफी सवालों ने भी जन्म ले लिया है। देश की जनता के जो मानसिक तौर था कि वो सोचते थे कि हमें अगर कुछ नहीं दिखता तो हमें सुप्रीम कोर्ट दिखता है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी दिखते हैं। लेकिन अब ये फोटो वायरल होने के बाद उनकी मानसिकता थोड़ी चेंज हुई है। सबकी तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों की जरूर चेंज हुई है साथियों। कुछ लोग अलग तरीके से इसको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब चीजें गलत हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ मिलना बिल्कुल गलत है। कुछ लोग तो यहां तक बात कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कि कहीं अब 2 महीने सीजीआई के रिटायरमेंट के रह गए, उसके बाद जो है संजीव खन्ना, सीजीआई अगले सीजीआई होने वाले संजीव खन्ना, तो नवंबर में रिटायरमेंट है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की, और उससे पहले इस तरीके की फोटो आना, साफ तौर पर लोगों को यह दिख रहा कि कहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले हैं, कहीं वो बीजेपी में तो नहीं जाने वाले हैं। इस चीज को लेकर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं काफी लोगों के मन में। काफी वरिष्ठ वकीलों, जैसे मैंने आपको दिखाया, कुछ वकील इसको सही भी ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ वकील इसको गलत भी ठहरा रहे हैं कि इस प्रकार से पूरा देश उन पर भरोसा करता है, पूरे देशवासी उनको एक इज्जतमान पद पर वो बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से भी देखते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की आप फोटो डालते हो तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में नेगेटिव जाना लाजमी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ आप इस तरीके की फोटो वायरल होती है तो लोगों के मन में ये जाता कि कहीं आप बीजेपी से तो नहीं मिले हुए हो, कहीं आप बीजेपी के साथ तो नहीं मिलने वाले हो रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट भी एक मेन मुद्दा बना हुआ है। 2 महीने बस रिटायरमेंट रह गए, नवंबर में सीजीआई की रिटायरमेंट है। इस चीज को लेकर काफी सवालों ने जन्म ले लिया, जैसा मैंने आपको बताया। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने भी वो फोटो देखी होंगी, पूरे देश ने वो फोटो देखी है, आपको क्या लगा? आपको जो लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपकी बात भी लोगों तक पहुंचे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके मन में क्या, आपको क्या लग रहा है? आप भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक है ना, तो आपको भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में रखनी चाहिए कि हाँ मुझे ये लग रहा है, ऐसा था। कुछ लोग ठीक भी बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, और काफी सारे सवाल इस पर अभी भी अटके हुए हैं। यहां तक कि कपिल सिब्बल ने भी कुछ और बातें क्लियर की हैं, वो भी एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे यकीन है कि शायद सीजीआई को यह पता नहीं रहा होगा कि इसे प्रचारित किया जा रहा है, यह दुखद है। दूसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे निजी कार्यक्रम में जाने में कभी रुचि नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री और जिन लोगों से उन्होंने परामर्श किया होगा उनको बताना चाहिए था कि इससे गलत संकेत जा सकता है। यहां पर सीधे तौर पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। हालांकि देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं पर भी जाते तो उनके कुछ सलाहकार कमेटी होती है, उनसे सलाह जरूर की होगी, तो उनको देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि ये चीजें ठीक नहीं है, लोगों के मन में इससे गलत संकेत जाएगा। और ऊपर से तो फिर जो फोटो भी पोस्ट प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, तो ये चीज कहीं ना कहीं नेगेटिव जरूर गई है। और यहाँ पर कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री को तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब ये पूरा मामला है, इसके बारे में आपकी क्या राय है मैंने आपको बता दिया। एडवोकेट का क्या कहना है, बार एसोसिएशन जो
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष का इस पर क्या कहना, कुछ वकील इसको इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो इन सब मामलों के बीच आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।